इस सेशन के नोट्स बनाने से पहले इस सेशन को प्लीज़ 2-3 बार देख लीजिएगा। अब हम लिमिटेशंस की बात करते हैं कि हमने क्या किया। कुछ फंक्शनलिटीज़ इस तरह से डिज़ाइन करी है कि जिसको भी नेटवर्क प्रोग्रामिंग करनी है उसको सॉकेट प्रोग्रामिंग के साथ डील नहीं करना पड़ेगा। सेंड रिसीव बफरिंग उस सब से वो फ्री रहेगा। पर हमने जो भी लॉजिक लिखा है उसकी वजह से कुछ लिमिटेशंस भी है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। ये हमारा कोड है, हम अमित है मान लो, और बॉबी इसको इस्तेमाल करेगा। बॉबी ने वो मेन लिखा है और वो फंक्शनलिटीज लिखी है जो सर्वर स्टार्ट होने पे चलना चाहिए, और जैसे कोई क्लाइंट कनेक्ट होता है तो चलना चाहिए। तो अगर टीसीपी स्टार्ट सर्वर की वजह से कुछ लिमिटेशंस आते हैं तो वो हमारी वजह से। तो लेट्स सी। मेमोरी एलोकेट करवाई और किसी कारण से मेमोरी अवेलेबल नहीं है तो क्लाइंट की वैल्यू नल, और ऐसा होते से ही हमने ये इनफाइनाइट लूप तोड़ दिया तो और कनेक्शन एक्सेप्ट ही नहीं करे जाएंगे। तो हम यहाँ कुछ ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ी देर वेट करवाए, फिर अगेन थोड़ी देर बाद लूप चले। तो यू कैन गो फॉर अ 1 second sleep. So I am removing this. और इसके बाद कंटिन्यू। अब ऐसा मान लो 200 बार होता है तो क्या, या 2000 बार होता है क्या, या 20 बार होता है क्या। तो हम लेट्स से उसको 100 मान लेते कि 100 टाइम्स ट्राई करने के बाद भी नहीं हो पा रहा है तो फिर ब्रेक करवा देंगे। तो ये प्रोग्रामिंग कैसे करें। तो लेट्स से INT लो मेमोरी काउंटर कर देता हूँ। लो मेमोरी काउंटर इक्वल टू 0। यहाँ पे लो मेमोरी काउंटर प्लस प्लस। अगर यहाँ आता है मतलब लो मेमोरी का इशू नहीं है तो लो मेमोरी काउंटर इक्वल टू 0। टेक इट लाइक दिस कि लो मेमोरी काउंटर 0, मेमोरी एलोकेट नहीं हो पाती है किसी कारण से। तो पहली बार तो ऐसा होना नहीं है, बट लेट्स से कभी न कभी ऐसा सिनेरियो आता है कि 2000 कनेक्शन एक्सेप्ट किए, प्रोसेसिंग चल रही है, तो 2000 बार जो कनेक्शन एक्सेप्ट किया होगा तो उस साइकिल पे वो लो मेमोरी काउंटर की वैल्यू 0 सेट हो गई। पर फिर एमएलॉक फेल हो रहा है तो 1 कंटिन्यू, 2 कंटिन्यू, 3 कंटिन्यू, 4 कंटिन्यू, 5 कंटिन्यू। और मान लो 200वें ट्राई के बाद मेमोरी एलोकेट हो जाती है तो इस में नहीं फंसेगा तो अगेन लो मेमोरी काउंटर की वैल्यू 0 सेट कर दी। और फिर ब्रेक ऑफ कब डिसीजन लेना है। इफ लो मेमोरी काउंटर इक्वल टू लेट्स से 60 इंटू लेट्स से 10, इतनी कोशिश करने देते हैं। 1 सेकंड का स्लीप है तो 10 मिनट की बात कर लेते हैं। You can tune that as per your requirement. You can keep it even for 3 minutes, whatever. अगर ऐसा है तो लूप से ब्रेक कर जाओ।
पॉज करके पहला पूरा लेक्चर देख लीजिए, फिर अगेन पॉज कर करके ये सब चेंजेस करते जाइएगा। बहुत सारे एस्पेक्ट डिस्कस करना है मेरे को भी। तो ऊपर एक लो मेमोरी काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना है, यहाँ उसकी वैल्यू 0 सेट करी। अगर ऐसा है और ये 16x3 इतनी बार हम कर चुके हैं फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो फिर ब्रेकआउट। और ब्रेक करने से पहले थोड़ा सा नीट एंड टाइडी दिखे, इसलिए we can do something like this: server keep running, not really necessary but still। कहीं अगर आगे चल के इस वेरिएबल के भरोसे कुछ करना है तो इट शुड बी 0 बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू रन एनी मोर सिंस इट इज ब्रेकिंग आउट ऑफ द लूप। पॉज करके चेंजेस कर दीजिए। नेक्स्ट अब थोड़ा आगे, यहाँ पे भी हम ब्रेक कर रहे हैं, तो इसके लिए एक अलग फ्लैग वेरिएबल लेके काम हो सकता है। यहाँ पे भी ब्रेक कर रहे हैं, ये तो ठीक है, कीप सर्वर रनिंग इक्वल टू 0, मतलब वो 0 हो चुका है इस वजह से, ठीक है, नो इश्यूज विद दिस पार्ट। थ्रेड क्रिएट नहीं कर पाए तो ऐसा कब होगा वो भी आज डिस्कस करना है। तो यहाँ पे भी हम ब्रेक कर रहे हैं, तो दो इश्यूज और, दो सिनेरियो और है। हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं ना, थ्रेड किसी कारण से नहीं क्रिएट कर पा रहे, मैक्सिमम लिमिट आ गई, तो अगेन कुछ ट्राई करता रहे, फिर भी नहीं क्रिएट कर पा रहा है तो ब्रेक कर दिया जाए। और जिस क्लाइंट ने अभी रिक्वेस्ट भेजी है उसको क्लोज कर दे नीट एंड टाइडी, और नेक्स्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने बैठ जाए। नेक्स्ट रिक्वेस्ट आए तब तक हो सकता है कहीं जो थ्रेड बना हुआ हो वो ख़त्म हो जाए, तो यह क्रिएट करने दें। तो यहाँ पे रीट्राई की जगह दूसरा अप्रोच अपनाते हैं। We can retry. I choose to leave. We'll stick to one thing: unable to create thread. We can retry. I choose to leave. तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ। फ्री क्लाइंट इज ओके। यहाँ कंटिन्यू, और यहाँ पे क्लोज क्लाइंट सॉकेट डिस्क्रिप्टर। और ये थ्रेड से रिलेटेड इशू है कि इतने थ्रेड्स बन सकते हैं, उतने बन गए। तो इस लिमिटेशन को भी अपन आगे चल के दूर करेंगे, पर अभी थोड़ा सा अप्रोच में चेंज कर रहा हूँ। तो थ्रेड क्रिएट नहीं कर पाए तो उस केस में क्लोज किया, रिलीज कर दी मेमोरी, कंटिन्यू से अगली रिक्वेस्ट सुनने बैठ जाएगा। मतलब एक रिक्वेस्ट आई, थ्रेड नहीं क्रिएट कर पा रहे, उसको क्लोज कर दिया, अगली रिक्वेस्ट सुनने बैठ गए, कुछ नहीं कर सकते। पर हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं इस लूप से, मतलब सर्वर अभी भी चलता रहेगा। यहाँ पे क्लाइंट सॉकेट डिस्क्रिप्टर इक्वल टू -1, unable to accept connection, we can retry, I choose to leave। इसकी जगह अपन कुछ और लिखते हैं, कंटिन्यू, ये दो लाइन हट जाएगी, और यहाँ पे भी रीट्राई का लॉजिक अप्लाई करते हैं। एक्सेप्ट फेल काउंट या काउंटर, एक्सेप्ट फेलियर काउंटर, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए आप। अब यहाँ पे एक्सेप्ट
failure counter equal to 0. Yeah, except failure counter plus plus. We will keep the code consistent with this code. प्लस प्लस कंटिन्यू स्लीप 1 और ऊपर इफ से कुछ चेक करना. फ्री एक्सेप्ट फेलियर काउंटर प्लस प्लस इफ और स्लीप कब दिया है, स्लीप पहले दिया है कि बाद में दिया है. Sleep for 1 second, then accept failure counter equal to 60 into 3. तो इस केस में ब्रेक करना है. फ्री क्लाइंट अपन ऊपर भी रख सकते हैं, तो फिर अंदर लिखने की जरूरत नहीं. और यहाँ बात अगर पहुँचती है तो एक्सेप्ट फेलियर काउंटर इक्वल टू 0 सेट करना है. ऊपर देखते 16 to 3 किया है. यस, यू कैन चेंज दिस 3 to something else as per your choice. I am giving it a 3-minute slot. पॉज करके ये लिख लीजिए. ऊपर एक एक्सेप्ट फेलियर काउंटर करके वेरिएबल डिक्लेयर किया और इफ क्लाइंट सॉकेट डिस्क्रिप्टर इक्वल टू -1, यहाँ कुछ और कोड था, उसकी जगह ये कोड लिख दिया है. और इस इफ में नहीं फंसा, मतलब एक्सेप्ट कर लिया तो काउंटर 0 सेट कर दिया. कंटिन्यूटी में अगर 60 into 3 फेलियर्स आते हैं तो हमने ब्रेक ऑफ किया. नेक्स्ट, अब ये जो सॉकेट डिस्क्रिप्टर है वो एग्जैक्टली क्या रहता है, तो फाइल डिस्क्रिप्टर ही रहता है. आप अगर सॉकेट फंक्शन का मैनुअल देखेंगे, जस्ट गूगल सॉकेट सी प्रोग्राम, लाइनिक्स सी प्रोग्रामिंग या लाइनिक्स सॉकेट सी प्रोग्रामिंग या लाइनिक्स फंक्शन, ऐसा कुछ ढूंढिएगा तो वो रहता फाइल डिस्क्रिप्टर ही है. तो अब जब भी कोई नया क्लाइंट कनेक्ट होगा तो पोर्ट तो वही रहता है, सर्वर जिस पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए बैठा है. वो सारा डेटा स्ट्रक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, पर एक नया सॉकेट क्रिएट किया जाता है. तो अब लिमिटेशंस रहता है कि मैक्सिमम कितनी फाइल ओपन की जा सकती है. ध्यान रखना, सॉकेट डिस्क्रिप्टर भी फाइल डिस्क्रिप्टर ही रहता है, एंड इन लाइनिक्स एवरीथिंग इज फाइल. तो कितनी फाइल्स ओपन करी जा सकती है उस पर लिमिटेशंस है. तो लेट्स राइट एन एग्जांपल टू चेक दैट, और फिर समझाता हूँ. जो मेरे को प्रोग्राम टेस्टिंग के लिए या कुछ सिखाने के लिए लिखना है, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ. Let's go to our CAG folder, 350. What I'll do is I'll try to open 1 lakh files in parallel. So 5 and let's say int I for I equal to 0, I less than 1 lakh
आई प्लस प्लस एंड एफ ऑफ आई इक्वल टू एफ ओपन। अब कुछ नाम जनरेट करना पड़ेगा, तो एक सिंपल ट्रिक अपना रहा हूँ, कैर एफ एन मान लो 11 और यहाँ पे एस प्रिंट एफ एन, तो बेस एड्रेस दिया और समझाया एफ परसेंटेज डी डॉट ट्रिपल एफ कॉमा एंड लेट्स गो फॉर आई प्लस 1। तो पहली बार क्या होगा कि आई की वैल्यू 0 है, तो f1 डॉट ट्रिपल एफ, f2 डॉट ट्रिपल एफ ऐसी फाइल्स बनती जाएगी। एफ ओपन को फाइल नेम पास किया और w मोड। अब अगर f ऑफ i इक्वल टू नल, तो ब्रेक मतलब फाइल खुलना फेल हो गया। अब ith इंडेक्स नल है, तो अपने को एक घर पीछे से फिर 0 तक चलना है, i माइनस माइनस और f पुट s, कुछ तो भी लिखना है इसे लिख देता हूँ, नॉट नेसेसरी, क्लोज भी कर सकते हैं, लेट्स से ग्रेट कॉमा f ऑफ i एंड f क्लोज f ऑफ i। यहाँ लिख देता हूँ if i लेस देन, तो printf फाइल अनेबल टू ओपन फाइल परसेंटेज एस मैक्सन कॉमा एफ एन, तो प्रिंट कर देगा कि भैया कौन सा नंबर फेल हो गया या कौन से नंबर पे खेल फेल हो गया। प्रिंटफ फाइल्स क्रिएटेड, अगर एल्स पे जाता है तो सिंपल लॉजिक है। जीसीसी eg351.c माइनस eg351.out। अब 1022 पे फेल हो गया, मतलब 1 लाख छोड़ो 1021 फाइल ही बना पाया, तो वही केस फिर सॉकेट डिस्क्रिप्टर के साथ हो जाएगा, क्योंकि सॉकेट डिस्क्रिप्टर फाइल डिस्क्रिप्टर ही होता है। तो बेसिकली यू लिमिट माइनस एन, इससे मुझे ये पता चल रहा है कि कितनी फाइल्स ओपन करी जा सकती है। तो ये लिमिट मैं चेंज कर देता हूँ, पहले तो ls f स्टार, तो ये सारी फाइलें बन गई है, हटा देते हैं f स्टार। बी केयरफुल, आपने अगर किसी फाइल का नाम f से दिया है, कुछ सीखने के लिए एग्जाम्पल बनाया, तो वो भी हट जाएंगी, ध्यान रखिएगा। तो लेट्स चेंज दिस, यू लिमिट माइनस एन से पता चल रही है, सॉरी, और अगर चेंज करना है तो यू लिमिट माइनस एन, लेट्स से, अच्छा 1024 है, एक और बात 1024 है, पर 1022 पे फेल हो गया, तो ऐसा क्यों? तो 22, 23, 24 और 3 बन सकती थी पर नहीं बनी, पर std in, std out और std err ये तीनों खुली हुई है, तो ये 3 फाइल डिस्क्रिप्टर्स हैं। इस वजह से अपनी 1021 के बाद लिमिट खत्म हो गई, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी अवेलेबल है, std in, std out, std err, उसके पीछे भी फाइल डिस्क्रिप्टर्स ही है। तो चेंज करना है, तो लेट्स से मैं कर देता हूँ 1,03,000 अब वो प्रोग्राम चला के देखते हैं, हो गया। तो एक तो हमने जो लॉजिक लिखा था उसकी वजह से कुछ लिमिटेशन थे, पर एक तो ये सिस्टम पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन है उसकी वजह से एक लिमिट है। 1021 ही पैरेलल कनेक्शंस हो सकते थे, 2200 होने जाता तो फेल हो जाता। तो आप ये यू लिमिट का यूज़ करके वो फैक्टर चेंज कर सकते हैं, 1 लाख की जगह यूज फिगर भी देखिए चलेगा। डॉक्यूमेंटेशन ये कहता है कि जो INT की मैक्स लिमिट है उतना अलाउड है। कैट प्रॉक
sys fs files max, ये लिमिट है. So use figure. Now let's try creating 1 lakh threads. मान लो 1 लाख कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है और पैरेलल में अभी वो सब काम चल रहा है, तो क्या उतने थ्रेड्स क्रिएट करने देगा Linux? Let's see. 352 नंबर होना चाहिए. pthread void star do something void star v. कुछ नहीं करना है. sleep for 1 second, that's it. and उसके लिए return 0 90 return value pthread create. थ्रेड आईडी की बात करनी पड़ेगी. pthread t i या t id. मेरे को आईडी स्टोर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो t id एट्रीब्यूट डिटैच थ्रेड बनाते हैं. काम करता है pthread attr t attr pthread attr init %attr and pthread attr set detach state और %attr pthread create detached intr. for I equal to 1, I less than or equal to 1 lakh I plus plus rv equal to %attr do something और null. कुछ पास नहीं करना है हमको do something को. if rv is not equal to 0, printf thread creation failed in cycle %d backslash n comma I और लूप से ब्रेक. लूप खत्म है क्या? इफ I इक्वल टू 1 लाख 1 मतलब प्रिंटर क्रिएटेड पर इतने थ्रेड्स. आंसर रिटर्न 0 pthread exit. no. हालांकि मैं उतना वेट नहीं करने वाला हूँ. gcc eg352.c minus eg352.out pthread.h. एक काम और करते हैं. क्यों फेल हुआ? printf %s comma str error error और include error.h और str error के लिए string.h. thread creation failed in cycle 9195. resources temporarily unavailable. मतलब उसने मेरे को 9194 थ्रेड्स क्रिएट करने दिया. अब मैक्स लिमिट क्या है? क्या ये मैक्स लिमिट है? तो cat proc sys kernel and there is a file named as threads max. तो ये है 61312. पर अब मेमोरी भी तो कुछ मायने रखती है, कितनी रैम अवेलेबल है, क्योंकि हर जो थ्रेड क्रिएट किया जाएगा उसको कुछ स्टैक साइज एलोकेट करी जाएगी उसके लिए. तो यू लिमिट -s ये केबीज में है, मतलब 8 MB.
डॉक्यूमेंटेशन कहता है 8 से 10 MB डिटैच थ्रेड हो तो अलग, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर है पीछे। तो उसकी वजह से उसने मेरे को इतने थ्रेड्स नहीं बनाने दिए। तो ठीक है, आई कैन गो फॉर 128 GB रैम, ये सब भी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है। अब हमारे इस प्रोजेक्ट में तो इतने थ्रेड्स की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हम प्रोजेक्ट क्या बना रहे हैं, सर्वर मॉनिटर। अभी हमने नेटवर्क लेयर डिज़ाइन करी है, हाँ ये नेटवर्क लेयर अक्रॉस प्रोजेक्ट्स यूज़ हो सकती है, अभी के प्रोजेक्ट में ये इशू नहीं आना है। पर मान लो ऐसा कुछ करते हैं कि हमारी नेटवर्क लेयर एक चैट एप्लीकेशन में यूज़ हो रही है और 10 लाख लोग हो सकता है कनेक्टेड हो, तो 1 थ्रेड पर क्लाइंट, ये तो बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा। हार्डवेयर की कैपेबिलिटी होते हुए भी हमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ेगा, यूजलेस है अप्रोच। अगर हार्डवेयर कैपेबल है तो ऐसा कुछ करना चाहिए कि एक जो थ्रेड है वो मैं 1000 क्लाइंट्स के लिए रखूँ। तो ये डिज़ाइन में आगे डिस्कस करूँगा, कुछ और टॉपिक सीख रहे होंगे हमें कोर्स में, फिर हम पूरा प्रोजेक्ट चेंज नहीं होगा, सिर्फ नेटवर्क लेयर का एक पोर्शन चेंज करना पड़ेगा कि हम ऐसा कुछ करें कि 1000 क्लाइंट्स एक थ्रेड, और उसमें भी जो RECV ब्लॉक करता है वो ब्लॉक ना करे। कुछ नए टॉपिक सीखने पड़ेंगे, उसके बाद ही वो संभव हो पाएगा। तो हम इवन 1 करोड़ क्लाइंट्स पैरेलल में कनेक्टेड हो तो वो बात भी हैंडल कर लेंगे। मान लो एक थ्रेड 1000 क्लाइंट्स, और 1000 थ्रेड बना के हम रख लेते हैं पहले से ही, प्री थ्रेडेड सर्वर काइंड ऑफ थिंग। तो 1000 इंटू 1000 मतलब वो 10 लाख क्लाइंट्स, ये फिगर बढ़ाया जा सकता है। तो ऑल दैट कैन बी डन, बट नॉट वाइल डूइंग दिस प्रोजेक्ट। और फिर ये भी इम्पॉर्टेंट है ना, प्रॉब्लम से जब तक नहीं गुजरेंगे सोल्यूशन का मुझे कैसे आएगा या समझ में कैसे आएगा। तो विल बी सॉल्विंग दिस इशू। इंटरव्यू लेवल पे सिस्टम डिज़ाइनिंग वगैरह की बातें होती है, तब ये सारी चीज़ें डिस्कस करी जाती है कि क्या अप्रोच रखा जा सकता है। एक अप्रोच और हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ थ्रेड, एक सेपरेट प्रोसेस फोर्क करी जाए फॉर एवरी क्लाइंट। फिर लाइनिस कितनी प्रोसेस पैरेलल में एक यूज़र के अगेंस्ट अलाउ करता है, वो बात आएगी, वो लिमिटेशन आएगा। तो अलग अलग टेक्निक से आगे डिस्कस करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग लिमिटेशंस। कुछ हमने जो लॉजिक लिखा था उसकी वजह से, और कुछ सिस्टम लेवल रिसोर्सेज की वजह से लिमिटेशंस है। तो अभी जो अप्रोच दिख रहा है हमारा, उसके हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि 9195 पे फेल हुआ तो मैं तो कहता हूँ 5000 पे फेल हो जाएगा, ऐसा मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो 5000 क्लाइंट्स इन पैरेलल कनेक्टेड हो सकते हैं। 5000 एक बार क्लाइंट कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो उसको क्लोज कर दिया जाएगा। फिर अगर मान लो कुछ कनेक्शंस रिलीज होते हैं, कुछ थ्रेड्स खत्म होते हैं, तो और क्लाइंट्स कनेक्ट हो सकते हैं। पहले ही मैंने बुलाया, इस लेक्चर को 3-4 बार देखिए, समझिए और एक्सप्लोर कीजिए। 9195 हो सकता है आपके एंड पे ज़्यादा थ्रेड्स क्रिएट कर पाए या कम थ्रेड्स क्रिएट कर पाए। मेरे कुछ सर्वर्स है जिस पर रैम थोड़ी सी कम है, उस पर मैंने इसी कोड को चलाया तो 4000 समथिंग के बाद फेल हो गया था। दैट्स इट।